ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामेऽनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धि पुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णप्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रपन्नपारिजाताय श्रुतवित्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वस्य सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतटा जयजतजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण महनी कर्णेन वेलाकुलम् अस्वस्थां विकर्णघोरमगरदुर्योधनावर्ति सोदीर्घा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः कीश पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानगगेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् सज्जनषट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलपर्धंसिना श्रेयसि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वर्णेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः अस्ते वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनं शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ॐ शानायवतु शानो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमास्पदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
अनंत कोटि अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः काल स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय ऐसे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ का अधिष्ठान देव राम दरबार एवं गणेश जी को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को वंदन करते हैं। आइए पाठ आगे करते हैं। दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है? क्या ना? हाँ ऐसे कुछ है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसभरजं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते जततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति वृषभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तया मत्परः वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यहाँ पर वास्तव में बताया किया जा रहा है, हम इस संसार में सुन सुन करके किससे सुनते हैं? संसारी मनुष्य से। हाँ? सुन सुन करके अपने चित्त को मन को भ्रमित कर देते हैं। तो इसलिए हमें अपने मन को एकार करने के लिए अपने मन को अगर हमें अंतर्मुख करके अपने आप को जानना हम चाहते हैं या अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं तो पहला हमारा कर्तव्य यह है कि जितना भी सुना हुआ है, जितना भी देखा हुआ है, उसको सभी को मन से त्याग दें। जैसे एक मोबाइल होता है, उदाहरण मैं दे रहा हूँ मोबाइल का, उस समय मोबाइल नहीं था, अपना ही उदाहरण है। मोबाइल को जब फैक्ट्री मेड कर देते हैं ना, एक आता है तो सब कुछ, हाँ वो पूछता है कि क्या इसमें आपके ये जो कॉन्टैक्ट वगैरह सब गायब हो जाएंगे। तो अगर ओके कर दिया तो सब कुछ गायब हो जाएगा, जैसे फैक्ट्री में बना हुआ वैसे। तो उसी प्रकार से जैसे आपको परमात्मा ने भेजा था उसी प्रकार से जब यहाँ पर आए थे तो यह जो सुन करके ही संसार में, पहले वाले तो है ही हैं, पहले के संस्कार तो हैं, लेकिन कम से कम इस जन्म के संस्कार तो सारे खत्म हो जाएंगे। जो सुन करके मन के अंदर जो प्रपंच बैठा हुआ है उसके कारण जो हमारा मन संसार के तरफ विमुख होता है उसको तो हम समाप्त कर सकते हैं, वह तो हमारे अधिकार में है। और कम से कम इसको हमें करना चाहिए, और नहीं कर पाएंगे तो फिर तो मुश्किल ही होगा ना, बहुत मुश्किल होगा। हाँ, श्रुति प्रतिपन्नाति यदा अस्थाय चला, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भी साधन दिया हुआ है उससे हमारी बुद्धि जो है नाना प्रकार के भावों को प्राप्त होकर के विक्षिप्त होती है, उससे अपने मन को अलग कर लेना चाहिए। सुबह आपने यह भी देखा था, उपनिषद में भी आया था, कठोपनिषद में, कि जितना भी हमने देखा हुआ है, सुना हुआ है, उसके अनुसार जो इस लोक की और उस लोक की जो कामना होती है, जब तक उसको हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे, काट नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसको हम एक त्याग करके हमारे अंदर मोक्ष की भावना भी हो, मोक्ष की भावना हो, और संसार का जो भी यह सुन करके या देख करके हमारा मन जो विकृत हो जाता है, जो मन विक्षिप्त हो जाता है, उसको बिल्कुल उसका परित्याग करना, उसको काट देना। आज एक फोन आया था, वहाँ से आया था, कहीं से आया था, कि वह के पढ़े होंगे तो उसमें एक हमने दृष्टांत दिया था रामकृष्ण परमहंस का। तो कोई बच्ची थी, बच्ची नहीं मतलब लेडी रही होगी, उसने पूछा, उसका प्रश्न ये था कि आप जो कहते हो कि रामकृष्ण परमहंस
उस संकल्प रूपी तलवार से उसको काट करके और फिर अपने समाधि में चले गए। तो हमसे तो नहीं कट रहा है कैसे काटते हैं? हमने कहा बेटे ऐसा है कि वह तभी होगा, देखो इंद्र के देवता, अरे देवताओं के राजा इंद्र और दैत्यों के राजा विरोचन एक बार ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। और तब ब्रह्मा जी ने कहा पहले 32 साल सेवा करो, फिर उसके बाद हम बताएंगे, हमें आता होगा तो हम बताएंगे। तो 32 साल सेवा करने के बाद उन्होंने ही बताया था कि दक्षिण आँख में तुम्हारे जो पुरुष है वही ब्रह्म है, उसी को उपासना करो। दोनों तो वहाँ से चले आए। और विरोचन जो था वह तो यह अपने सा करके सारी प्रजा को यही समझा कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया और हमारा यह शरीर ही, हम ही वही ब्रह्म है, हम शरीर ही। वो तो वैसे रह गया। लेकिन इंद्र को एक आभास हुआ कि कोई घटना घटी होगी, तो उनको शोक हुआ, मोह हुआ। तो कहते हैं कि गुरुदेव ने ये भी बताया था कि शोक मोह का इस विद्या को प्राप्त करके नष्ट हो जाता है, फिर शोक मोह नहीं आता। इसका मतलब यही पहचान है, अगर आपको शोक मोह हो रहा है इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं आया। नहीं आया। हाँ, तो वो दोबारा गए, तिबारा गए, अंत में 101 वर्ष के बाद फिर यही ज्ञान देते हैं। लेकिन जब उनका पूर्ण ही रह जाता, पाप सब समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तब उनको पूर्ण ज्ञान का अनुभव होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। शिक्षा भी वही दिया गया जो पहले दिया गया था। और हाँ, तो जब तक ये हमारा अंतःकरण यह मल से ढका रहेगा, सुबह पे भी आता मल विक्षेप आवरण व प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग जो ग्रंथियाँ हैं सबको काट करके फेंकना ही पड़ेगा। तो जब तक यह नहीं कटेगा तब तक आपको वो हाँ, ये से जो ध्यान में एकाग्रता उसी की होती है, लगातार बढ़ती जाएगी, जो कि इस संसार से अपने को बिल्कुल अलग कर। और फिर जो संसार के तरफ उसका प्रेम है उसको भगवान में लगाओ ना, साथ में उसको खींच करके भगवान में, जितना जहाँ जहाँ से आपका संबंध बना हुआ सारे संबंधों को वहाँ से मन को हटाते हुए भगवान में एक जगह लगा दो, तब जा करके आपका हो। तो यहाँ पर दो भगवान ने 55 हमें श्लोक में 2 सूत्र दिया था। यही सूत्र ज्ञान का है कि प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन के अंदर जो जो कामनाएं हैं उनको कर दो, उनको खत्म करो, त्याग करो। दूसरा सूत्र दिया कि आत्मन एव आत्मन तुष्ट हो, अपनी आत्मा में ही आप संतुष्ट हो, आप दूसरों से कुछ पाने की इच्छा मत करो, अपने आत्मा में सुख रहो और वहीं से आपको सब वो आनंद ही आनंद आपको प्राप्त होगा। उसी को हम स्थित रख जाते हैं। तो इसी का बाकी जितने भी इसी का विस्तार है, पूरे दूसरे अध्याय के जो बाकी श्लोक हैं सब इसी मंत्र का, इसी श्लोक का सब विस्तार है। और 71 72 तक फल 72 तो फलश्रुति है, बाकी 71 तक यही विस्तार इसका है। बाकी और विस्तार दिया हुआ है 15वें अध्याय में। 15वां अध्याय याद तो नहीं होगा, नहीं याद होगा, आपको याद है 15वां अध्याय याद है? नहीं 15वां पढ़ाए हैं? नहीं, आएंगे क्रमशः पढ़ाएंगे। लेकिन इस दूसरे अध्याय का यह जो श्लोक बोला गया, भगवान ने कहा प्रजहात जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, सारे मन के अंदर जो कामनाएं आई हैं उन सबको काट दो, सबको त्याग दो। इसी का विस्तार वहाँ पर आया है 15वें अध्याय में, पूरा इसी का विस्तार है। ऊर्ध्वमूल अधः शाखां मस्तस्तोत्रं दंदा से जस्य प्राणी जस्य वेदम सवेद। यही तो सब कहते हैं ना गीता में। हाँ, यही गीता की बात हो रही है। गीता की बात आप कहते हैं ना, तब उसकी याद आ जाती है। तो यह जो श्लोक है 55वां, इसका विस्तार 15वां है। यहाँ पर सूत्र मात्र है, वहाँ पर विस्तार है। बाकी जो 16 श्लोक हैं वो भी नहीं, पर याद आ जाता है ना, याद नहीं उसको कहते हैं ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उसको अपने अंदर अनुभव करने की बात है। सोचो, अपने अंदर सोचो, उसको अंदर यह उस अनुभव हो जाए। वो जो कहते हैं ना, वही जो गीता जी में कुछ श्लोकों का भी अगर आपको अनुभव हो जाएगा
तो उससे कल्याण हो जाएगा, कल्याण अनुभव सही हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। लगे रहे। कोई भी जन्म से ही, हाँ कुछ होते हैं जैसे अपने ये अपने गुरु शंकराचार्य महाराज हुए, उड़िया बाबा हुए, कई ऐसे होते हैं कि मतलब बचपन से ही अपने इसी ज्ञान के तरफ चल देती हैं, होती हैं, पूर्व जन्म का फल होता है तपस्या का। लेकिन बचपन से नहीं, ज्ञान तो ही होता ना, धीरे 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 ये पापों का जैसे क्षीण होता जाएगा और धीरे धीरे नित्य प्रति आप क्या बोलता है यश का श्रवण करते रहेंगे, मनन करण करते रहेंगे सत्संग का, और निध्यासन के फलस्वरूप अपने अंदर उसका अनुभव करते जाएंगे। तैसे तैसे आपका मन अपने अंदर ही प्रतिष्ठित होता जाएगा और जाकर के धीरे धीरे उस ब्रह्म तत्व का दर्शन होगा। लेकिन उसको करने के लिए करना है, थोड़ा थोड़ा लगता है। हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। हाँ लगता है थोड़ा। ध्यान में कुछ आनंद तो आता होगा। ध्यान जब आधा घंटा बैठती हैं शाम को तो कुछ आनंद तो आता होगा। आपको भी आता है, ऐसे लगता है सब भूल गए। आपको भी आता होगा? नहीं, आनंद नहीं आता आपका तो पहले हमारा तो नहीं होता, भटकता है, फिर हम बुलाते हैं। हाँ तो भटकते इसलिए मैं कहता हूँ बाहर से काटो, बाहर से अलग प्रैक्टिस करते देखो। ज्ञान का मतलब दो चीज़ होता है, ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ पर ब्रह्म विद्या। ब्रह्म ज्ञान का मतलब पहले तो एक है निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति को, किसी मतलब वह जो साधक जो ब्रह्म ज्ञान का मतलब उसका स्मरण होने लगता है अपने अंदर, तो संसार से बिल्कुल वह निश्चिंत हो जाता है, वह निरंजन हो जाता है। कोई जो कुछ हो रहा होने दो, उन घटनाओं से उसका कोई तात्पर्य नहीं होता, विचलित नहीं होता, बिल्कुल निरंजन। दूसरा, धीरे धीरे उसकी कामनाएं भी समाप्त हो जाती हैं और वो अपने आत्म के अंदर, अपने आत्मा से ही जब आनंद पाने लगता है तब जाकर के वह समाधि पढ़े नहीं तो विचलित हो जाता। और घबराओ मत, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी धीरे धीरे जैसे ध्यान में बैठे हैं तो मन भटकने लगता है। हाँ तो इसीलिए जैसे जिस चीज़ का, जिसका चिंतन आपका दिन में होता रहेगा 24 घंटे में, 48 घंटे में पीछे हुआ है, ज़्यादा हुआ है। देखो किसी वस्तु का जब आगे आएगा, अभी श्लोक आएगा तो हम उस पर बात करते हैं, अभी तो इसको हम यहाँ से निपटा करके आगे। अच्छा, जिस वस्तु का चिंतन करोगे, जिस वस्तु का आपका वृत्ति उठेगी किसी व्यक्ति के प्रति, और वही पर अपने मन को लगा रखा है, ध्यायतो विषयान पुरुष संगस्ति हो जाते, वहीं से आसक्ति आपको शुरू हो जाती है। और वही ध्यान अगर उस परमात्मा में लग जाए ना, उस पर लगाओ, बार बार उसका चिंतन करो, तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं तो यहाँ पर यही बोला 59वें श्लोक में जो कल बताया गया था कि विषया विनिर्वंते निराहार से, निराहार करके अगर या किसी भी तरीके से जो भोजन को नहीं ग्रहण करता है, तपस्या करके यह जो इंद्रियों को विषयों से वापस कर लेती है, मतलब विषयों से हटा लेता है, लेकिन जो रसवर्ज है उसका जो संस्कार है, रस रूपी आनंद रूपी जो संस्कार है, रसोपस्य परम दृष्टवा, वो कब वहाँ उसके शरीर से जाता है, उसके अंतःकरण से जाता है, जब उस परमात्मा का वह दर्शन करता है। इसलिए अपने मन को उस परमात्मा में लगाओ, क्योंकि जबरदस्ती भी तपस्या के खींच करके भी इंद्रियों को विषय में सटा लोगे। जैसे मान लो मीठा सामने रखा हुआ है, डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ कि नहीं खाना, शुगर हो जाएगा या शुगर है बढ़ जाएगा, तो आपने जबरदस्ती तो हटाया, लेकिन उसका जो रस है आपके अंदर वो तो नहीं हटेगा। वो हटाने के लिए आपको कोई कामना है, कोई भोग करते हो, और उसका जो रस बना हुआ है, रस का आनंद तो परमात्मा में जब आपका चित्त लगेगा तभी। ठीक है, अब ये अब इसका तो भाष्य भी हो चुका होगा, 59वें का हो गया था ना, 59वें का भाष्य। अब 60वां श्लोक देखिए, एततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति परभसं मनः। कहते हैं विपश्चित, कहते हैं जो बुद्धिमान ज्ञानी साधक होता है, जिसकी प्रतिभा जगी हुई है, विपश्चितः, ऐसा वह पुरुष जो है, हे कौन्ते, हे अर्जुन, जो विपश्चित वाला बुद्धिमान साधक है या जिसका प्रतिभा जगा हुआ है, क्या करता है, इंद्रियाणि, उसको भी, अभिमानी भी, उसको भी यह इंद्रियां अपने विषयों में जा करके
या उससे जो उनका आनंद मिलता है उसको भी मथ देती हैं और उसके मन को विचलित कर देती हैं। हरण की तरह से बला जबरदस्ती। जो विचारशील है, ज्ञानी है, उसकी बात हो रही है तो हमारे तुम्हारे की क्या बात है। वो भगवान कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। तो जो विचारशील व्यक्ति है उसके भी यह जो इंद्रियां हैं, तो विषयों का जो आनंद ले रखी हैं, उसका जो सूक्ष्म रस है उनके अंदर, उसके भी मन को बिल्कुल व्याकुल कर देती हैं, व्यथित कर देती हैं। और फिर उस केवल प्रकाश को देखने वाले उस अपने मन को जबरदस्ती फोर्सली बलपूर्वक विचलित कर देती है। आप किसी काम को मत करना चाहो, मान लो अगर उस काम को पहले जीवन में बहुत बार किए हो, गलत काम है, अच्छा काम जो भी है, जैसा भी है, तो उस काम को आप बहुत बार कर चुके हो तो आपके अंदर उसका आनंद है। कोई भी काम, चाहे पूजा है चाहे ध्यान है, क्योंकि पूजा में भी कहा जाता है ना, एक समय इसको भी छोड़ना होता है, एक समय सब कुछ छोड़ करके केवल आपको अपने चित्त में ही रमण करना होता है। लेकिन यज्ञ किए हो, मैं बुरा काम की नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी किए हो, लेकिन आप यह देखो जब वह दृश्य सामने आता है तो पता नहीं कैसे वह मन उसी में चला जाएगा। चाहे वह पापक कर्म हो, चोर वालों के लिए चोरी जो किया है, चोर उसके चोरी के लिए देखेगा कोई नहीं है, चुपके से अपने अंदर। अरे सुना होगा, हमने तो एक आध दो बार कई बार देखा है, ये जो माल है ना, बड़े बड़े जो माल हैं, जहाँ से सामान लेते हैं, माल ये जैसे क्या कौन सा माल है, डीमार्ट है, ऐसे दिल्ली में नोएडा में बहुत बड़े बड़े माल है। यहाँ से जा करके तो तलाशी लेता है, आते समय तो तलाशी नहीं लेता है। कमरे रखे हुए थे, कमरे से अगर आ गया नज़र में उस समय तो ठीक है, नहीं तो स्त्रियाँ जो होती हैं, बल्कि चंड जो ज्योतियाँ होती हैं, अपने अंदर ऐसे जगह रख लेंगी कीमती सामान उसमें से कि कोई पाएगा नहीं। अब आते समय उसका वो नहीं परीक्षण होता, कमरे में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और उसके चलने के बाद कमरे में कोई नज़र देखा तो फिर तो फायदा नहीं है, तो उसका प्रमाण तो तुम्हारे पास है नहीं। तभी पकड़ेगा ना जबकि उसको गेट से बाहर जाने के पहले ही देख लिया ना, और वो चली गई, बाद में देखा कि अमुक सामान इस अमुक ले गई है, तो उसको कहाँ पीछा करोगे। तो ऐसा भी चोर करते हैं आजकल। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। यततः का मतलब प्रयत्न कुर्वन्तः, यानी प्रयत्न करके। अप ही जस्मात् कौन्तेय पुरुषस् विपच्चितो, यह आया ना, यपि कौन्तेय पुरुषस् विपच्चित। तो इसका अर्थ यहाँ पर भगवान ने बताया, मेधाविनी अपि इति व्यवहितेन संबंध। बुद्धिमान पुरुष की भी यह इंद्रियां प्रमाथीन, उनको प्रथम शीलानि विषया विमुखम ही पुरुषम भिक्षोप्यन्ति आकुली कुर्वन्ति। उस पुरुष को विषया जो विषयों से जो उन्मुख हुई इंद्रियां हैं, उसके मन को वह व्याकुल कर देती हैं, और इतना व्याकुल कर देती हैं कि वह व्यक्ति, वह साधक भी होगा, उस काम को कर लेगा, और ऐसे करेगा जब जा करके किसी को पता न लगे। चाहे पीड़ित काम हो, चाहे दुष्कृत काम हो, और चाहे अच्छा ही काम हो, सुकृत काम हो। तो जो बारंबार, इसीलिए हमेशा यह कहा जाता है कि जो शास्त्र में हमारे बताए गए हैं, जिनको मना किया है, उधर अपने मन को न ले। जैसे सत्य, अरे झूठ बोलना, असत्य भाषण देना, सत्य ही बोलना लेकिन जो दूसरे को बुरा लगे, किसी का सामान चोरी करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी को गाली देना, किसी को हिंसा करना। तो यह अगर बुरा है तो उसको आपको पालन करते समय हर समय कंट्रोल लाना पड़ेगा। और जब मन आपका पहले अगर कर चुके हो, तो मन जब तक भगवान में हर क्षण उसका चिंतन नहीं होता रहेगा, तब तक इंद्रियां जबरदस्ती वो खींच करके ले जाएंगे। फिर भी नहीं ध्यान देना चाहिए।
आप कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा। इंद्रियां ऐसे व्याकुल कर देंगी कि आपको करना पड़ेगा। अब जा करके दुकान पर देख लो, जो आपने कर आए हो, खा आए हो, भोग आए हो, वह जिस सामने आएगा तो देखो क्या होगा। अच्छा। वह तभी होगा जब का हर क्षण आपका चिंतन उसी परमात्मा का, आपका मन उसी के परमात्मा, और फिर धीरे धीरे आप अंतःकरण हो जाएगा। जैसे जैसे ध्यान की साधना में जाते जाओगे, इतना आसानी से अगर कर जाता तो सभी ज्ञानी हो जाते। अपने पर पूरा कंट्रोल करना पड़ता है, पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। यह हमारी इंद्रियां ही हमें बर्बाद करती हैं। इंद्रियां और मन यही तो है। तीसरे अध्याय में आया है, इंद्रियाण मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये तो जितने भी कर्म होते हैं संसार के, इसका अधिष्ठान ये इंद्रियां ही हैं, मन है और बुद्धि। इसलिए तीनों को अपने बस में करो। इंद्रियों को, मन को इसीलिए बस में कहा जाता है करने के लिए। चलिए, बस में होना जल्दी नहीं होता, नहीं। पर होता। अरे सिर्फ परमात्मा का जिसका भी ध्यान करते, जिसको आराध्य मान लिया, उसी का चिंतन हर समय करने लगो अपने आप। इसके चिंतन तानि सर्वाणि। अच्छा, तो इसके बाद क्या, इंद्रियाण प्रमाथीनो प्रथमन शीलानि विषयाभिमुखम ही पुरुषम विक्षुब्ध करती हैं। विक्षुब्ध कर देती है मन को। आकुली कुर्वन्ते, व्याकुल कर देती हैं। आकुलीकृत च हरन्ति प्रसन्न, और उसकी बुद्धि को भी हर लेती हैं। प्रशः प्रकाशम एवं पश्यतो विज्ञान युक्तम मनः। उसका ज्ञानी पुरुष है, लेकिन उसको भी, उसके मन को भी जबरदस्ती या इंद्रियां अब उसको विषय में लगा देती हैं। ये समझ में आ रहा है ना? जो हम किए होंगे, सुने होंगे, उसी के तरफ इंद्रियां ले जाएंगे। अगर हम सुने हैं कि स्वर्ग लोक में जा करके बहुत बढ़िया बढ़िया सुख मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे भोग मिलते हैं, तभी उधर जाएगा मन कि हम चलो यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ कर लें और हम स्वर्ग जा करके इसके पुण्य के स्वरूप हम जब भोगेंगे सुख। अगर नहीं सुना हुआ, नहीं देखा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ हटा दिया, तो जो किए होंगे वही का संस्कार जाएगा। सुने हुए क्योंकि स्वर्ग तो गए नहीं। लेकिन यहाँ का जो भोग किया है उसको हटाने के लिए तो उस परमात्मा में, आराध्य में अपने मन को लगाना ही पड़ेगा। सगुण में लगेगा शुरू में, बिल्कुल निराकार में नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे। अब अगला स्कूल कहता है यह कैसे होगा, यह कैसे संभव होगा, तो अगला श्लोक बता रहा है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मतपरः वसे हि यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, जो अपने सारे इंद्रियों को अपने बस में करके और मेरे चित्त में युक्त आसीत बैठ करके मत पर, मेरे ही चित्त में अपने मन को लगा देता है। पहले हमने बताया था। तो अब भगवान के उस परमात्मा के चित्त में अपने मन को, चित्त को उसी में लगा दो, ठीक है, और इंद्रियां आपके बस में रहेंगी, क्योंकि जबरदस्ती आपको व्याकुल करके लगा देंगे, हाँ, खींच लेंगी आपको। बसे ही जस इंद्रियाणी, और जिसकी इंद्रियां आपने संयम किया, ऊपर वाले लाइन बताया गया संयम करना, कंट्रोल करना, और नीचे में जिसकी इंद्रियां संयमित हैं उस प्रकार से, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, उसी के अंदर यह ज्ञान होता है। ठीक है, इसको पुनः सुनते हैं। मतलब जिसकी भी इंद्रियां जो हैं, तानि सर्वाणि संयम, सारे अपने इंद्रियों को पहले संयमित करो, उन पर विजय करो। मन को भी साथ में, मन नहीं करोगे तो मन खींच ले जाएगा। जैसे घोड़े हैं, उनको लगाम खींचते रहते। हाँ, लगाम है, शरीर आपका रथ है, मन लगाम है, बुद्धि आपके वो क्या करते हैं जो सारथी है, और जीवात्मा उस पर बैठा हुआ मालिक है। जो बुद्धि के अंदर इंद्रियां घोड़े हैं, ये घोड़ों को अगर लगाम खींचा न हो बुद्धि के बल पर, मन से खींचे न हो, तो वो अपने विषय में जाकर आपको गिरा देंगे। जैसे रथ पर चलो बैठो, कभी तांगे पर बैठे हो? बैठे नहीं बैठे, आप लोग तांगों पर नहीं बैठे। तांगा 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 तांगा, हाँ नहीं जानते? हाँ, वो मानो उसको खींचता है।
टांगा टांगा हो टांगा टांगा होता है जिस पर सवारियां बैठ के चलती हैं। घोड़ा रहता है, हाँ, रखता है उसको। अगर उसको काबू में न रखा जाए तो गिरा देगा। हाँ गिरा तो देते ही हैं। गिरा भी देता है। अरे हम तो एक बार अक्सर से भी गिरे हैं। जिसके पुरुष की इतनी तो अवस्था होती है, वही भगवान का यहाँ पर क्या कहना है कि सभी संपूर्ण इंद्रियों को, जो भी आपके 10 की इंद्रियाँ, 11 बल्कि मन भी, उसको संयमित करो, उस पर संयम करो, उस पर अपना विजय अधिकार जमाओ, और फिर ऐसा हो करके अपने चित्त को मेरे अंदर लगाओ, मत पड़ा मेरे अंदर लगा दो। और जिसकी इंद्रियां इस प्रकार से संयमित हैं वही प्रज्ञा को प्राप्त करता है, वही इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, उनकी बुद्धि उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। कौन सी बुद्धि? वही ब्रह्म विद्या। ठीक है, अब इसका ये देख लें भाष्य, तानि सर्वाणि संयम्य, श्लोक में आ रहा ना, इसका अर्थ किया संयमनम वशीकरणम कृत्वा, उस पर इंद्रियों को रोक करके अपने वश में करके। ठीक है, युक्त माने समाहित होकर के। आसीत मत पर, आसीत मत पर का अर्थ दिया अहम वासुदेव सर्व प्रत्यकात्मा परो जस स मत परो न अन्य अहम तस्मात् इति आसीत इत्यर्थः। इसका अर्थ है कि मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही वासुदेव हूँ, तो जो आपकी आत्मा है वो भी मैं हूँ। परो जस मत परो, वो अपनी चित्त को, बुद्धि को, मन को, सबको मेरे अंदर ही चित्त करो, क्योंकि मैं और वह परमात्मा अलग नहीं है, मैं एक ही हूँ। ठीक है, इस प्रकार मुझसे अपने को अभिन्न मानो, आप अपने को अलग मत मानो, आप अपने को हम ही को मानते हुए, हमारी आत्मा आपकी आत्मा एक ही है, तो ऐसा मानते हुए मेरे में ही अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को, अगर ऐसा करोगे तो इंद्रियां स्थिर नहीं करोगे, वह नहीं भागनी पहले। एवं आसीनस्तः जति, ऐसा जो बैठ जाता है, बसे ही जस इंद्रियाणी, जिसकी इंद्रियां उसके बस में जाती, कैसे होगा? अभ्यास बल से धीरे धीरे होगा, अभ्यास करते रहो और अपना यह मन परमात्मा में लगाए रखो, तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। अब इसके बाद प्रश्न पूछ रहे हैं, अथ इदानीम, अब भविष्यतः सर्वा अनर्थ मूलम इदम उच्यते। यह कर रहे हैं, ये इंद्रियां जो है, ये जो मन है ना, यही जितने भी अनर्थ होते हैं सबका मूल कारण यही है, ये मूल कारण यही है। हाँ, मन और इंद्रियां ही मूल कारण है हमारे अनर्थ का कारण। अनर्थ मतलब हमें गलत रास्ते पर ले जाने वाले, हमें पाप के रास्ते पर ढकेलने वाले, और कोई दूसरा नहीं है, हमारी ही अपनी इंद्रियां, अपना मन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत ही सुंदर श्लोक, 2 श्लोक एक के साथ है, 62वां 63वां। ध्यायतो, कई बार हमने उदाहरण इसको देकर के समझाया होगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संग संजायते कामः, कामाद क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवत सम्मोहः, सम्मोहात् अस्मृत विभ्रमः, अस्मृत भ्रंसाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या सुंदर श्लोक है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः। अब मूल कारण पर आप जाओ, मन में वृत्तियां अपने संस्कारों के आधार पर चलती जाएंगी, उठती जाएंगी। हमारे अंदर जो संकल्प आता है, वृत्ति उठती है, जो हमने पिछले जन्मों में, इस जन्मों में हम भोग रखे हैं, उसी का संस्कार, उसी का रस वो उड़ता रहेगा, उसके पाने के लिए विचार उठते रहते हैं। लेकिन जो भी वृत्ति आ रही, इसको वृत्ति भी कहते हैं। एक जगह का, एक कल ही तो बताया था, शायद सुबह या शाम, उसको आप शब्द व्यवहार कहो। वह जो वृत्ति उठ रही है, जो विचारधारा आपके अंदर नित्य प्रति हर समय उठ रही है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, उस पर ध्यान मत दो, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, ध्यान दिया तो फंसी। जो विचार आए उस पे लगे रहोगे तो और आएगा ना, उसको हटा दोगे, मैं सीधा साधा बता रहा हूँ। आप देखो, अगर आप कहीं जा रहे हो, मेला या तीर्थ यात्रा,
या ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन में तो कम, ज़्यादा मेले वेले में ज़्यादा होता है। ये जो बेचने वाले होते हैं अपने सामान को, हाँ। वो बारंबार आपकी तरफ देखेंगे और कहते हुए आएंगे अमुक चीज़ ले लो या उसका हाँ, ले लो जो ले लो। अगर आपका दृष्टि उस पर गया तो आप समझो कि आप फंसे। हाँ, बिल्कुल सही। वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। नहीं। तो इसलिए अपने ध्यान को जो भी वृत्ति आ रही उस पर केंद्रित मत होने दो, एक सेकंड भी रुकने मत दो उसको, उसको बस अपने पास रखो, ध्यान को मन पर लगाओ मन कि में हम कंट्रोल करके कुछ अपने नहीं है, पास हाँ रखो। कुछ नहीं है, जो वृत्ति आ रही है आने दो, अच्छा हो बुरा हो, जैसी वृत्ति आ रही है उसको आने दो, जाने दो, अपने आप आएगी चली जाएगी। लेकिन जब ध्यान दोगे तो फिर वो नहीं जाएगा, उसी में आप फंस जाओगे। हाँ। ध्यायतो विषयान पुंसः, अगर 2 बार 3 बार, चाहे किसी प्राणी का दो, अपने बेटे पर दो, अपने पत्नी पर दो, अपनी कोई वस्तु है सही। कपड़े पर दो, हाँ। किसी पर भी दो, तो वह उस वस्तु से, उस प्राणी से, अरे लोगों का कुत्तों में आसक्ति हो जाती है, तो उससे आपकी आसक्ति हो जाएगी। संगस्ते उपजायते, उससे आपकी आसक्ति, आपके अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, ध्यायतो विषयान पुस्तः संगस्ते उपजायते, संग संजायते काम। और फिर वो जब आसक्ति हो जाएगी उसको प्राप्त करने की इच्छा करेगी कि वह वस्तु मेरे को मिल जाए, हम उसका सेवन करें। बड़ा गड़बड़ हो रहा है, हम उसका सेवन करें, हम उसका सेवन करें, आपको भोग करने की उसकी इच्छा हो जाएगी। हाँ, कोई लग रहा है क्या? नहीं, हमें नहीं लग रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही थी, कोई बात नहीं। यहाँ थोड़ा ऐसे हाँ, हटा दो तो अच्छा थोड़ा रहेगा। सा नीचे ले पर्दा, अबे ये ये पहले वाला, से, ये वाला। हाँ इसी को वही जाएगा, वही अच्छा, जाएगा, वही यही जाएगा। हाँ, इसे दर कर, हाँ बस ठीक है, रहने दो, कोई नहीं, अब ये कंट्रोल रहेगा, कुछ तो रहेगा कंट्रोल। इसको मैं करना पड़ेगा। कल से सवेरे ही कर दूंगा, पहले ही कर दूंगा। तो बस संग संजायते काम, छोड़ दो कोई बात नहीं, आके बैठो, आके बैठो, आधा घंटे की बात है, छोड़। तो यह जो आपके अंदर राग हुआ, बस, ठीक है, बस। यह जो आपके अंदर आसक्ति हुई, राग हुआ, उससे उस वस्तु को भोग करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कामना आ जाएगी। जब वो कामना आ जाएगी तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर कीमती सामान होगा, वह पैसे के बल पर अगर प्राप्त होने वाला होगा, तो उसके लिए परिश्रम करोगे, कर्म करोगे तो कर्म का फल मिलेगा, और कर्म से फिर संस्कार उत्पन्न होगा, और फिर उसको पाओगे, भोगोगे, फिर उसका संस्कार फिर होगा, और वो एक सर्किल चलता रहेगा, आवागमन लगेगा, वो वही चीज़ बार बार भोगने की इच्छा आपको करती रहेगी, जैसा भी हो। ठीक है, और उसमें जो कोई बाधा पहुंचा दिया, तो भाई कोई बाधा भी पहुंचा देगा ना। मान लो आप कर रहे हो, किसी ने उसको अच्छा नहीं लगा, वो आपको डांट दिया, आपको मार दिया, या किसी तरह से आपको उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बाधा, या दूसरे को, मान लो मकान खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, तो जहाँ पर बोली लग रही है तो दूसरे को बोली लगा करके जा दे, वो आपसे अलग कर दिया, तो आपको क्रोधा अभिजायते, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, और ज्यादा हो जाएगा, क्रोध होगा, गुस्सा आएगा। अब गुस्सा में क्या होगा? क्रोधाति भवत सम्मोह, उस क्रोध से आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। हाँ, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहेगा, और उस मूर्खता से स्मृति नष्ट हुई, और जब स्मृति याददाश्त भी चली जाएगी तो उससे बुद्धि का पतन हो गया, और उससे आपका प्राण भी चला गया। प्राण जाने का मतलब आप नीचे गिर जाओगे। ठीक है, नीचे नष्ट हो जाएगा सब कुछ। बुद्धि ज्ञान की है, बुद्धि थोड़ा सा अंतर है, ज्ञान बुद्धि नाश हुई तो ज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। अपने आप नष्ट हो जाएगा। ज्ञान जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान आएगा तो वह नहीं नष्ट होगा, लेकिन बाकी अपरा विद्या का नष्ट उस समय तो हो ही जाएगा। तो लेकिन अगर उसका बारंबार भोग लिया तो आपने समझा कि वह सर्किल चलता रहेगा, उससे आपका लोभ भी आ जाएगा, मोह भी आ जाएगा, उसी वस्तु को बारंबार भोगोगे। यह ऐसा क्रिया है, इच्छा या मन भरता ही नहीं है। इंद्रियां इतनी दुष्ट हैं कि किसी चीज़ का भोग करते रहो,
आज एक बार भोग करो, 2 बार भोग करो, कल अपने आप ही करना पड़ेगा, फिर बार इनका पेट ही नहीं भरता। हाँ, वही सोचते यही हैं। कामना, यह जो कामना है वही रिपीटिशन चलता रहता है। इसलिए एक समय तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इन इंद्रियों को अपने बस में करना पड़ेगा, और बस में करके अपने मन को परमात्मा में लगाना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो उस इंद्रियों को विषयों से अलग कर सकते हो, और आप मेरा ये चिंतन अनवरत लगातार करते रहो, फिर जबरदस्ती आपको वह इंद्रियां और मन ढकेल नहीं सकता है उन कामों में, और आपका कल्याण हो जाएगा, आप अपनी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। आप देखो, जब आप उसको बस में कर लेंगे तभी फिर प्रभु की तरफ ध्यान लगाएंगे, तभी उसको हाँ, आएंगे, आपको नहीं तो ध्यान नहीं। लगाना ही नहीं है, अपने आप व्यक्ति उठने दो और उसको जाने दो, आप उधर देखना नहीं है। जैसे तमाशगीर जैसे कोई तमाशगीर है, नौटंकी कोई कर रहा है, सबके मन को आकर्षित करता है, लेकिन आप उधर मत देखो, तो वो अभी आपके तरफ से वो जाएगा। कोई भिखारी है, आजकल भिखारी कई प्रकार के होते हैं, हाँ, आपके लूटने वाले भी होते हैं, तो उसके तरफ या ध्यान मत दो, तो वो कुछ नहीं करेगा, तो चला जाएगा, आपको छोड़ देगा, आपके पीछे नहीं पड़ेगा। और जरा सा आंख भी गई तो आपको पीछे पड़ जाएगा। बात भी मत करो, आपकी वाणी भी शांत हो, आपके नेत्र भी शांत हो, आपके शरीर का हाव भाव भी ठीक हो, उधर बिल्कुल न जाए। हाँ, बस यही जो वृत्तियाँ आपके अंदर उठ रही हैं, उधर उनको मत जाने। ठीक है, अब इसका लाइए थोड़ा सा भाष्य पढ़ते हैं दोनों श्लोकों का। ध्यायता का मतलब चिंतयता, मतलब चिंतन करना, ध्यान का मतलब चिंतन करना। विषयान का मतलब शब्द विषय विशेषण, जो भी, जैसे शब्द विषय क्या है, कान का क्या है, शब्द है, कान का विषय क्या है, शब्द है। मान लो सुंदर सुंदर गाना आ रहा है, कोई फिल्मी गाना की तरफ आकर्षित हो जाता है, कोई कैसे भी किसी प्रकार के, जिसमें नेत्र जो है वो सुंदर रूप है, सुंदर, हाँ, जो आकर्षित है, हाँ, कोई दृश्य है, कोई सुंदर गाड़ी है, कोई सुंदर मकान है, तो किसी की तरफ आकर्षित हो सकता है, पुरुष स्त्री की तरफ, स्त्री पुरुष की तरफ। और यह जो त्वचा है ना, स्पर्श सुख इससे होता है, स्पर्श से कोई आपने स्पर्श किया किसी ने, ठंडी वायु चली, आप वायु का स्पर्श आया शरीर पर, आपका कितना आनंद महसूस हुआ इस गर्मी में, भीषण गर्मी में। और लखनऊ की गर्मी याद करो, तो वहाँ पर एक ठंडी वायु चली, जो कि सुंदर स्पर्श हुआ, शीतल स्पर्श हुआ, आप आनंदित हो जाओगे। तो उस स्पर्श सुख को, चाहे वह वायु का है, चाहे किसी व्यक्ति का है, बालक का है, किसी अन्य का है, उससे भी आप हर्षित मत हो, उससे भी मत लो, अपने ध्यान को मत उधर जाने दो। या चौथा क्या है, सुंदर सुगंध आई, कोई आया बहुत अपना पाउडर इत्यादि लगाया हुआ, इतना सुंदर, लोग देखते ही आते हैं, तो उधर भी अपने को मत लगाओ। और फिर रसना, हाँ, सुंदर खाने की पीने की बहुत बढ़िया, देखते देखते सब चीज खाओ, पेट भरो, क्योंकि ये प्राण का वही अन्न है, उसी का भोजन है, लेकिन मत अपने को जाने दो, उसके तरफ मत देखो, जो जैसा बन गया है उसी को खाओ और संतुष्ट रहो। दाल में नमक भी तेज हो जाए, या सब्जी में पानी डाल लो, कम है, कोई बात नहीं। हाँ, सबसे सुंदर तरीका है, लेकिन उसको पटको मत। उसको अन्न का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। जो अन्न का निरादर करता है ना, उसका निरादर परमात्मा करता है। इसीलिए बोलते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। तो फिर अन्न का इतना गोला बना उपनिषद में है, उपनिषद में वेद में लिखा हुआ है, अन्न ही प्राण है, अन्न से ही आप बढ़ते हो, अन्न से ही सब कुछ, अन्न से ही सब, अन्न से ही पुरुष भी पैदा होता है, स्त्री पुरुष, अन्न ही बाबा, अन्न का निरादर कभी नहीं, सच्ची बात है। और जो अन्न का निरादर करता है ना, चाहे आप घर में हो, चाहे होटल में, बहरे के ऊपर भी नाराज मत हो, कहीं भी हो, जो जैसे आया उसको नहीं ग्रहण कर सकते, छोड़ दो, अपना चलेगा। शांति में, प्रेम से, अपने मन को विचलित मत करो, क्षुब्ध मत करो, हाँ? तो ऐसा, हाँ, यह जो शब्द विषय विशेषात है, तो जितने भी इंद्रियों का विषय है,
उससे अपने इंद्रियों को तो जाएंगी, उनका काम है बाहर की तरफ है, कान बाहर है, कान बाहर शब्द सुनने की कोशिश करेगा, कोई सुंदर रूप आ जाए अपने आप आंख देखेगी, लेकिन अपने मन को मत जाने, मन को हटा के रखो। हाँ? कोई चीज फल है अच्छा है। कौन सा का मतलब पुरुष हो गया, पुरुष का, संग का मतलब आसक्ति हो गया, तेज विशेष उपजायते, तेज का मतलब विषयों में, उपजायते संगात का मतलब प्रीति, संजायते का मतलब इसमें जो यह दिया हुआ है ना भाष्य, शब्दों का अर्थ ही दिया हुआ है। हाँ, और अर्थ कुछ ही नहीं। दिया, हाँ। हाँ, कोई अगर वैसा चीज होता तो वो तो बता ही दिया था। नहीं नहीं, वो तो सब बता दिए हम। फिर क्रोधात भवत सम्मोह, यहाँ पर दूसरे श्लोक में बताया इसका सम्मोह। सम्मोह का मतलब क्या हुआ, अविवेक, कार विषय, अविवेक का मतलब अज्ञान, मूर्खता। क्रोधों का मतलब सम्मूढ़ होना, सन गुरुम अप्याक्रोशति, गुरु को भी बता रहे हैं जब आदमी क्रोधित हो जाता है ना तो वह गुरु को भी गाली दे सकता है। हाँ, क्यों, उसकी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, उसको कुछ नहीं ध्यान रहता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रोध के कारण सब मोह, चेहरा लाल हो जाता, कभी देखा है? हाँ, लाल हो जाता है। अस्मृत विभ्रम शास्त्र आचार उपदेशा हित संस्कार जनिताया स्मृति स्यात् विभ्रमो भ्रंश अस्मृत उत्पत्ति निमित्त प्राप्त अनुपत्ति। कह रहे हैं जो मुंह से स्मृति याददाश्त ऐसी भ्रमित होती है कि जो आपके गुरुदेव आचार्य ने बताया हुआ है, आपके हित के लिए बात किया है, तो उसको वो भी भूल जाता है, वो भी चला जाता है। क्रोध के कारण तथा अस्मृति भ्रंशात्, उस स्मृति जब नष्ट होती है तो उससे आपका बुद्धि भी नष्ट होता है। कार्य विषय विवेक योग्यता अंतःकरणस्य बुद्धि, मतलब उस अंतःकरण में क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यह ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्ध के नाश से प्राण चले जाते हैं। इसका मतलब क्या बताया, तावद एव ही पुरुषो जावद अंतःकरण तदीयम कार्य विषय वियोग योग्यम तद जोगत्ते नष्ट एव पुरुषो भवति। कह रहे हैं जब तक उसका अंतःकरण कार्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका विवेचना करने में, उसको सोचने में जब असमर्थ हो जाता है, तो जब योग्यता नहीं रहेगी तो समझो कि वह नष्ट ही हो गया। और जब तक हमारे लिए क्या उचित है कार्य करना, क्या हमें किसने बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उसको अंतःकरण में ध्यान है तो अच्छा चलता रहेगा। और जब उसकी ये शक्ति ही खत्म हो गई, हमें क्या करना क्या बोलना क्या नहीं, तो वहीं पर वो गड़बड़ हो गया, तो इसका मतलब उसका प्राण चला गया। भाई जब गलत करोगे गुरु को ही गाली दोगे, अपने आचार्य को गाली दोगे, अपने घर वालों को ही अरे बहुत ज्ञान नहीं है, दिमाग नहीं। अरे घर में तो करते होंगे, सभी लोग करते हैं, तो वही जो है ना तो आदमी को खा झगड़ा तो होता ही है सब घर में। झगड़े का कारण तो ये होता है, चाहे पड़ोसी से हो चाहे घर के पहले बहुत होता था गाँव में। प्राश्यति पुरुषार्थ योगो भवति इत्यर्थ। अभिप्राय इसका यही है, वह पुरुष के अयोग हो जाता है जब उसका किसी के अंदर भी अंतःकरण में क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है ऐसा सोचने की जब सामर्थ्य नहीं रहती है, यह समझो कि वह पुरुष निस्तेज हो गया, वह उसका योग्यता जो है वो नष्ट हो गई। तो सर्व अनर्थस्य मूलम, इसीलिए जो व्यक्ति किसी भी वस्तु पर किसी भी व्यक्ति पर ध्यान करता है वो सारे अनर्थ का कारण। इदानी मोक्ष, यह मोक्ष का साधन कैसे बताया जाता है, तो इसके लिए आगे का श्लोक है। क्या आगे का श्लोक क्या है, ये तो समझ में आ गया ना। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषय इंद्रियस्य चरण अचरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कह रहे हैं आसक्ति और देश को ही राग द्वेष कहते हैं। किसी विषय में जब आपकी आसक्ति हो जाती है तो उससे दो चीज़ें उत्पन्न होता है, एक राग या द्वेष। असल में वैराग का मूल कारण क्या होता है ना, जब आप कभी इस विषय पर विचार करें, ये थोड़ा सा प्रसंग से अलग होता है, लेकिन जब कोई बालक माँ के गर्भ में आता है
तो वो 9 महीने 10 महीने जितना भी समय रहता है उसी माँ के उसमें तो सोता है। कहाँ सोता है? जहाँ पर कफ भी है, माँ का खाया हुआ गंदगी भी है, मूत्र भी है, तीता कड़वा सब कुछ वहीं पर है तीता ना, कड़वा। उसी में तो बालक सो रहा है। हाँ। आप उसने उस क्षण को याद करो, वो क्षण को जिस समय आप याद करोगे ना तो आपके इस शरीर से बहरा हो जाएगा। है क्या वहाँ पर? विषाई है, मलमूत्र इत्यादि है। और 9 महीने सोते हो, 10 महीने सोते हो, हाँ? और अगर इससे बैराग नहीं सोते आया नहीं है, तो और रोज रोज जगते चिंतन हैं। करो। बालक में क्या करेगा? वो क्या करेगा? बेबस। हाँ, बालक बेबस। वही करेगा, बेबस हो। उसी का चिंतन करो ना कि हम क्या करते हैं, तो हम क्यों पूरा संसार में आए, फिर उसी माँ के गर्भ में मैं क्यों जाऊँ? सही इसके लिए बात। पंचांग विद्या का अगर सुनोगे छांदोग्योपनिषद में, अरे बहुत मतलब बहुत ही, अब क्या बताया जाए, नरक है हमारा। नरक नरक भाई। कहीं बाहर नहीं, यहीं पर होता है। नरक इसको ही हाँ, बोलते हैं। हाँ। और क्या? मृत्यु के समय भी जिस प्रकार से प्राण निकलता है, निकलता है। अरे हजारों वृक्षों के डंका दंड होता है, उस समय आपका सिर फट ये जाता है, घर ऐसा से लगता है। गुरुदेव, हाँ, ये इसका घर से अनुभव जीव नहीं निकलता जल्दी। ऐसा अनुभव करो इसको, और फिर संसार से में न आना पड़े, इसके लिए जो यहाँ पर बताया जा रहा है सही उसको बात। करो। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको जो उचित लगे वही करना, लेकिन ऐसा भगवान ने यहाँ भी बताया है। श्रुति माता, वेद माता, उपनिषद में यही बताती हैं कल्याण कि के लिए ही यह अगर बताया है। जो भी साधक है, जो भी व्यक्ति है, जो भी प्राणी है, अगर मनुष्य योनि उसको मिलेगा, मिला हुआ मिला है। हुआ है। मनुष्य का मतलब पुरुष हो, स्त्री हाँ, हो जब- या हाँ। नपुंसक भी हो, उसको भी ज्ञान प्राप्ति का पूरा हक है। कर्म कांड में हक नहीं है, कर्म कांड में तो अलग हो जाता हाँ, है, वो लेकिन तो कर्म कांड हाँ, अलग कर्म होता है कांड भाई, में करो स्त्री अपना को अपना शुद्ध भी कर्म। होना चाहिए, पुरुष स्त्री साथ बैठ के हाँ। करें, तो कई चीजें वहाँ पर नियम का पालन है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान में कोई शुद्ध ज्ञान में, उसको, हाँ, उसको ज्ञान में कोई, हाँ। अपने अंदर बैठाना है, श्रवण करके मनन बस। करना, निध्यासन करना, केवल सुनते सुनते ज्ञान का अगर नहीं होता, अगर इस जीवन में मनुष्य योनि मिल गई और आपको यह नहीं ब्रह्म हुआ। विद्या या अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर आपको यही जन्म मरण संस्कार फिर 84 लाख दुनिया में फिर कष्ट सहते रहो ना, दुख सहते सहते रहो। रहो। तो इसलिए इस शरीर से सही बात। वैराग्य होना ही चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आसक्ति को ही हमारा राग और द्वेष होता है। कैसे? और इसको उदाहरण से समझें। कैसे? मान लो पड़ोस में कोई है व्यक्ति, आपसे बहुत अच्छा गाड़ी लाया, तो आपको द्वेष हो जाएगा उससे, बिना किसी कुछ नहीं बात हो रही है, लेकिन आपको दोष जाएगा कि अरे इसकी गाड़ी ऐसी कैसे लाया, कहीं चोरी किया, क्या किया। अगर मान लो उस समय जब और हो जाएगा जो आपके साथ ही काम कर रहा है, तो और ज़्यादा आपको द्वेष हो जाएगा। और अगर आपका गाड़ी आपने लाया उससे अच्छी, तो आपको हम वृत्ति बन जाएगी, हाँ। अरे हम क्या है, हाँ। हम तो यह, हाँ, तो यह सब उससे कुछ, अच्छी मेरी हो। हाँ, अपने जो कि आपको बर्बाद करने वाला है, हम सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तो चाहे राग हो, देश हो, हाँ, किसी से ज़्यादा प्रेम हो जाए, आसक्ति हो जाए, देश हो जाए, दोनों से यह आपकी इंद्रियां प्रभावित होती हैं, प्रवृत्ति। लेकिन जो विमुक्षु होता है, जो मोक्ष को ही चाहने वाला, जो किसी से मतलब नहीं है, वह तो इन चीज़ों से कोई परे होता है, कोई मतलब बहुत नहीं परे है। है, ये सब हाँ, तुच्छ उसका है। तो उसका विषय जो है अंतःकरण जो अपने बस में है, दोष रस से रहित है। विषय इंद्रियचरण, वह इंद्रियां विषयों से उसकी अलग है, इंद्रियों को उन विषयों से हटा लिया उसने, उन विषयों से आश्रित नहीं है। जो कि कौन सा? जो राग द्वेष से बिल्कुल अब अलग हो गया है, जिसके अपने आप अंदर को राग नहीं पहचान होता, लिया। द्वेष नहीं होता, उसकी इंद्रियां उन विषयों से अलग हो जाती हैं। आत्मवैश्य विधेय आत्मा, और ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा को के बस में, अपने आत्मा वशीभूति, अपने आत्मस्वरूप में रह करके प्रसादम अधिगच्छति, जो प्रसाद का भक्षण करता है, उससे उसकी प्रज्ञा
प्रतिष्ठित होती है। प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता ही नहीं मिलती बल्कि उससे उसके ज्ञान की उत्पत्ति होती है, प्रज्ञा उसकी प्रतिष्ठित होती है। कैसे? देखो, अब यह सभी लोगों पर होता है। मान लो आपके गुरुदेव ने या किसी ने प्रसाद दिया, तो आप क्या करते हो? गलत करते हो जो कि प्रसाद को बांध करके ले जाते हो। क्यों? बता रहे हैं यहाँ पर हाँ कि कह रहे हैं कि रास्ते में आप गए और वहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, आप हो गया, नहीं मरे, जिंदा भी हैं, तो प्रसाद तो बिखर गया, बिखर गया। तो वह लोगों के पैरों के तरह कुछ चला गया। हाँ तो प्रसाद का आपने दादर किया, अवमानना अनादर किया, किया। अनादर किया, तो उससे आपको कष्ट होगा। तो कभी भी अगर कोई प्रसाद के रूप में मिलता है तो उसको वहीं पर भक्षण करो, उतना ही लो। क्यों? कि कोई जरूरी नहीं है जो कि आप सोचते हो वैसा ही घटे। पता नहीं आगे क्या घटना, या शरीर का प्राण किस समय निकलेगा, कब क्या किस समय होगा, कुछ पता वही नहीं। है। इसलिए फ्यूचर की बातों को, अरे जिसको आपके लिए मिला है, हो सकता है उस गुरु ने कुछ ऐसा उसमें ऐसा आपके लिए एक ज्ञान का भंडार ही दिया हो कि आजो खाएगा प्रसाद उसी को होगा। आप खाओगे तो उससे आपका ज्ञान भी खुल जाएगा। पता नहीं किस जो उनके अंदर भावना होती है वही आपके अंदर होती है। और जो त्याग देता है उसको तो वह नहीं मिल पाता, उससे वह वंचित रह जाता है। तो इसलिए आत्म जो वश है, जो इस आत्मा को अपने अंतःकरण में बैठा लेता, अपने आत्मा के बस में करके अपने आत्मा को जान लेता है, अपने स्वरूप में जो स्थित हो जाता है, वही प्रसाद का पाता है। दूसरा कोई प्रसाद को नहीं पाता। तो कौन पाता है? जिसके अंदर राग और द्वेष की कोई कामना नहीं। राग और द्वेष बिल्कुल जिसके अंदर समाप्त हो गया, विषयों से इंद्रियां उसकी अलग हट गई, और जो अपने आत्मा के वशीभूत हो जाता है, अपने आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जब हो जाता है तो उसको प्रसाद मिलता है, और उस प्रसाद को पा करके वो प्रसन्नता, आनंदित हो जाता है। हाँ, प्रसन्नता होता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब देखिए इसका भी वो देख लीजिए, भाष्य देख लीजिए। राग द्वेष वियुक्त का मतलब हुआ रागस्य द्वेषस्य राग द्वेष, इसका मतलब राग द्वेष से युक्त हो गया। तत्पुरा सला ही इंद्रियाणी प्रवृत्ति स्वभाव की, ये दोनों को लेकर के उसकी स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है, तत्व जो मुमुक्षु बहुत सताभ्याम युक्त, जो मुमुक्षु होता है वहाँ विषयों से अपने को बिल्कुल अंतः अलग कर लेता है, क्योंकि उसका मन अपने बस में है। तो ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित हो जाता है। अवर्जनीयांचरण उपलभान आत्मवश्यी आत्मनो वश्यान वशीभूतानि तयि आत्मवश्यी, जो कि अपने बस में सारे इंद्रियों को करने वाला, अपने आत्मा में ही जो रमण करता है, ऐसा ग्रहण करता हुआ जो ऐसे विषय होते हैं जिनको भोग करना है, जैसे भोजन ही करना है, जल ही पीना है, तो उसको जो करता हुआ प्रसाद के रूप में प्राप्त करता है। जैसे भोजन बनता है, अब भोजन आप लोग बनाएं तो इसलिए बनाएं, अपने परमात्मा के लिए बनाएं, और परमात्मा के लिए बनाएं, पहले भोग लगाती हैं परमात्मा को, और उसको सभी लोग मिल करके प्रसाद के रूप में खाएं। यह नहीं कि हम इतना, अरे प्रसाद के रूप में थोड़ा खाओ, तो वह प्रसाद का कार्य करता, वही भोजन सबको प्रसाद के रूप में काम करेगा, और सभी लोग प्रसन्न भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, आपस में भी कभी बात तो तड़ाका नहीं होगी, सब ठीक रहेंगे। लेकिन वही भोजन पकाने में अगर आपका मन में द्वेष राग है किसी के प्रति, है दूसरे के प्रति, चाहे पड़ोसी के प्रति, चाहे कहीं पहले रहा हो, मन में आ गया है भावना, तो वह जो भोजन ग्रहण करेगा उसके अंदर वही राग द्वेष होगा। इसीलिए भोजन बनाते समय, भोजन करते समय मन प्रसन्न होना चाहिए, और भोजन को पकाओ भगवान का चिंतन करते हुए। इसीलिए हमारे संत जो पुराने संत महर्षि होते थे, किसी दूसरे के हाथ का पकाया हुआ नहीं खाते थे, अपने हाथ से पका करके खुद खाते थे। क्यों? दूसरे का जो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो उसके विचार उसमें, वो भी तो आ जाते हैं ना, और कोई ऐसा पवित्र नहीं होता है कि इसीलिए
जो खाए भी हैं दूसरों का, वो अपने माँ का या अपने बहन का, बेटी का, दूसरों के हाथ से भोजन बना हुआ नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भावना होती है, अरे नहीं वो जो खाते हैं खाने दो, कोई बात नहीं, उनको क्या करना, उनको यह ज्ञान थोड़ी प्राप्त करना है, इसीलिए तो उनको बार बार आना है, बार बार मरना है, बार बार आना, बार बार मरना है, खाने दो। हमें अपने लिए सोचना, अरे दूसरे को हम नहीं ठीक कर सकते, आप भी नहीं ठीक कर सकते, आप अपने को खुद स्वयं अच्छे रास्ते पर चल सको तो वही आपकी विजय है। तो अपना हमेशा हमें राग देश से अपने को हटाते हुए किसी भी वस्तु में जब हम ध्यान नहीं करेंगे हमारे आसक्ति नहीं आएगी, आसक्ति नहीं आएगी तो राग देश भी नहीं होगा। और ऐसा मुमुक्षु जो है अपने को अंदर राग देश से अपने को त्यागता हुआ, अलग होता हुआ, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके अपने आत्मा में ही रमण करता रहता है, उसी में प्रसन्न रहता है, तो वह जो उसको इसके फलस्वरूप जो कुछ अनिवार्य वस्तु उसको मिलता भी है उसका वह प्रसाद के रूप में भक्षण करके प्रसन्न रहता और स्वस्थ रहता है। ठीक है। एक चीज़ और देखें यहाँ पर कि प्रसाद के बारे में तो आपको बता दिया गया, एक चीज़ और बताना है आपको थोड़ा सा उसके विषय में। नहीं सोच रहा हूँ क्या चीज़ बताना था यहाँ पर। वो देखो, हम भोजन हमें मिलता है कुछ देवताओं की कृपा से, अगर हमारे सूर्य भगवान न होते तो हमें ये वनस्पतियाँ अन्न नहीं दे पाती, हमारा जीवन भी नहीं चल पाता, अग्नि न हो तो हमें भोजन पक नहीं सकता। इसलिए हमेशा जो भोजन बनता है उन देवताओं का भी एक हिस्सा होता है, जो हमारी कमाई होती है उनका भी एक हिस्सा होता है। बोले थे कि देवताओं का भी हक है भाई, जो आपकी सहायता करता है उसका हिस्सा रखना चाहिए। सबका अब इतना सा अन्न निकालते हो, कुछ तो निकालो उनके लिए, अरे एक राशि निकाल दो। दूसरा चीज़ यह है, ये जो प्राण है ना, कहते हैं प्राण का भोजन ही है, जो भी कुत्ते को बिल्ली को अन्न होता वही इसका भी भोजन है, लेकिन यह नग्न है ना, तो इसके लिए वस्त्र की आवश्यकता है। तो वस्त्र क्या है इसका, सभी के अपने प्राण की बात हो रही है, किसी हर की अलग की नहीं है। उसको जब भोजन करने बैठते हो तो पहले आचमन करो, वह वस्त्र से ढक गया, बाद में भी जब भोजन समाप्त कर लिया आपने फिर एक बार आचमन करो, तो उससे जो है वह उसको वस्त्र भी मिल जाता है, अन्न भी। अच्छा। तो वह प्राण भी सकुशल रहता है, प्रसन्न रहता है। यह छांदोपनिषद के पंचम खा लिया तब से फिर हाँ, शुरू में तो करोगे ही, वो तो भगवान को भोग लगाते हैं, बाद में भी आचमन करो। जब भोजन आपका समाप्त हो गया, भोजन कर लिया तो भी आचमन लगाओ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 64 तक हुआ, कोई बात नहीं, इसका ध्यान इसलिए रखना कि इससे जो है